अंबानी फैमिली न सिर्फ बिजनेस लाइन में मशहूर है बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती है। बात अगर मुकेश अंबानी के बच्चों की करें तो उन्होंने भी अपने पेरेंट्स की तरह बिजनेस में एक अलग पहचान बनाई। हाल ही में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा को फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली बिजनेस विमेन महिला की लिस्ट में शामिल किया है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी देश की सबसे शक्तिशाली बिजनेस विमेन है। ईशा अंबानी अपने भाई आकाश अंबानी के साथ रिलायंस का रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस देखती है। वो गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों को जियो प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी बेचने, नेटमेट्स और फ्यूचर रिटेल की हिस्सेदारी खरीदने में भी एक अहम रोल निभाती है। इसलिए इस लिस्ट में ईशा अंबानी 16वें पायदान पर है। जानकारी के लिए बता दें कि ईशा अंबानी ने स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया है और उन्होंने मैकेंसी में बिजनेस एनालिस्ट के पद पर भी काम किया है। वहीं वो अक्सर फैमिली के साथ बहुत सारे इवेंट्स में देखी जाती है। वो कई चैरिटेबल इवेंट्स में भी भाग लेती है। इतना ही नहीं, ईशा अंबानी ने भारतीय कला को प्रमोट करने के लिए रिलायंस आर्ट फाउंडेशन की भी नींव रखी है। बता दें कि नीता अंबानी डांस की शौकीन है, जिसमें उनकी दिलचस्पी बचपन से रही। यही वजह थी कि नीता अपनी बेटी को भी डांस सिखाना चाहती थी। ईशा का मां की तरह डांस में रुझान बढ़ भी रहा था, मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ, उन्होंने डांस से दूरी बना ली थी। दरअसल एक बार इंटरव्यू में नीता ने इस हादसे का जिक्र करते हुए बताया था कि जब ईशा अंबानी 5 से 6 साल की थी तो वो घर से डांस क्लास के लिए निकली और फिर रास्ता ही भटक गई। दरअसल अक्सर उन्हें कोई न कोई उन्हें डांस क्लास में लेकर जाता था, लेकिन उस दिन उन्हें अकेला ही भेजा गया था ताकि ईशा को रास्ता याद हो सके। मगर घर वालों का ये प्रयास उन्हीं पर भारी पड़ गया। रास्ते में जब ईशा गुम हो गई तो ईशा रोड के किनारे बैठ फूट फूट कर रोने लगी। ईशा के मन में डर बैठ गया कि अब वो घर कैसे जाएगी। इस हादसे ने ईशा पर ऐसा असर डाला कि उस दिन से ही उन्होंने डांस क्लास और डांस करना छोड़ दिया। बता दें कि ईशा अंबानी ने पीरामल इंडस्ट्री के आनंद पीरामल से शादी रचाई। दोनों ही शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। जब आनंद ने ईशा को शादी के लिए प्रपोज किया था, तब ईशा ने कहा था कि वो मम्मी से पूछकर ही शादी के लिए हाँ करेंगी। तब से लेकर अब तक आनंद ईशा को इसी एक बात के लिए चिढ़ाते हैं कि ये मम्मी से पूछे बिना कुछ नहीं करती। बता दें कि नीता ने बिजनेस के साथ बच्चों की परवरिश भी काफी अच्छे से की। उनका मानना है कि आने वाले समय युवाओं का है, इसलिए हमें उनके तौर तरीकों से सोचना पड़ेगा। एक बार तो नीता ने बच्चों की बात सुन पूरे स्कूल का ही टाइम टेबल बदल डाला था। दरअसल उस वक्त ईशा और आकाश 7वीं 8वीं में थे। तो एक दिन मैं अपने धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का टाइम टेबल बना रही थी। मैं 1 घंटे का एक पीरियड रखना चाहती थी, मगर माँ के इस फैसले पर ईशा और आकाश ने कहा कि आखिरी के 20 मिनट में तो हम सबको नींद आने लगती है, सारे बच्चे सोने लगते हैं, क्योंकि 40 मिनट के बाद हमारा अटेंशन स्पैम घटने लगता है। इसके बाद नीता ने पूरे स्कूल का टाइम टेबल ही बदल दिया था। नीता ने पीरियड का टाइम 40 मिनट और छोटे बच्चों के लिए 30 मिनट ही कर दिया था। नीता के इस किस्से से आप जान सकते हैं कि वो बच्चों के हिसाब से जीना पसंद करती हैं, ताकि बच्चों के साथ खास बॉन्डिंग बनाकर रखी जाए। आपको नीता का ये नेचर कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।